सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विस सिविल में आप लोगों का स्वागत है। तो बहुत दिन से क्वेश्चन कर रहा था जो सर फ्रेशर को लेके कुछ वीडियो बनाई है, जो अभी कॉलेज से पास आउट होने के बाद काम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो आज बेसिकली हम जो बात करेंगे वो फ्रेशर को लेकर, क्योंकि टोटल ट्यूशन का कौन सा फंक्शन कब काम में आते हैं उसके बारे में हम डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हमारा कौन सी पर्पस में कौन सा काम होता है, कौन सा पर्पस में कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं उसके बारे में हम टोटल एक्सप्लेन करेंगे। और कब हम स्टेक आउट करते हैं, कब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, कब हमको एसओ लाइन का जरूरत पड़ता है, कब आर्क का जरूरत पड़ता है। तो बेसिकली हमारा जो काम होता है कंस्ट्रक्शन लाइन में, तो हमारा टोटल ट्यूशन में बहुत सारा फंक्शन है, लेकिन हम लोग ज्यादा से ज्यादा 4 फंक्शन को लेकर पूरा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। तो वो 4 फंक्शन क्या है मैं आप लोगों को धीरे धीरे कवर करेंगे। तो बताएंगे आप लोगों को जो आप लोग काम कैसे करेंगे, आप लोग फ्री माइंड होके कैसे समझेंगे पूरा। मेरा चैनल पे प्रैक्टिकल वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा जो मैं कहने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना लेट में। तो इससे पहले मैं कहना चाहूंगा, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं हर वीक हर डे ऐसी नॉलेज आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोगों को कुछ नया सिखाने के लिए। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो जो हमारा फ्रेशर है उसका कहना क्या है, जो सर हम लोग जब साइड में जाएंगे कॉलेज से पास आउट होने के बाद, तब हम क्या करेंगे। तो मान के चलिए आपको कुछ करने का आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ लगन लेके काम करना है। और काम करने के बाद काम को जब मान के चलिए सुबह काम करते हुए शाम को आया है गेस्ट हाउस में, तो आने के बाद आपको उसी टाइम आपको मेहनत स्टार्ट करना पड़ेगा। जब आप काम करेंगे उस टाइम तो मेहनत करना ही पड़ेगा। जब काम करके गेस्ट हाउस में आएंगे, जो भी आपका रूम है उधर आएंगे, तो आपको उधर आके मेहनत करना पड़ेगा, फिर स्टडी करना पड़ेगा दोबारा जो आप काम साइड में करके आए हैं। तो बेसिकली फंडा जो होता है मैं बता देता हूँ। हमारा साइड में जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, जितना भी छोटा प्रोजेक्ट हो, 4 फंक्शन आपको काम में आता है। टोटल ट्यूशन का बहुत सारा फंक्शन रहता है, लेकिन हम 4 फंक्शन को यूज करते हैं। ऑटोकैड में बहुत सारा कमेंट है, 100-200 बहुत सारा कमेंट है, लेकिन काम होता है बेसिकली जो कॉमर्शियल कमेंट है, जो आपको पर्टिकुलरली चाहिए वो 15 से 20 कमेंट में चलता है। तो ऐसे जो हमारा टोटल ट्यूशन है सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो काम करते हैं वो 4 फंक्शन हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। पहला हमारा जो आता है फंक्शन स्टेक आउट। ठीक है, स्टेक आउट एक ऐसा वर्ड है, हमारा सोखिया में आप स्टेक आउट बोल सकते हैं, लाइका में आपको मिल जाएगा लेआउट बोल के, और आप सोखिया का CX101 ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो उसमें आप लोगों को एसओ डेटा बोल के मिल जाएगा। लेकिन जो बात है वो एक है, एसओ डेटा बोले, स्टेक आउट बोले, लेआउट बोले, सब काम एक ही है। उसका 3-4 अलग अलग नाम है, लेकिन जो काम है एक है। तो हम एक एक करके उसको टूट के आप लोगों को समझा दूंगा जो क्या क्या होता है। स्टेक आउट क्या होता है, अदरवाइज लेआउट क्या होता है। स्टेक आउट, लेआउट आप लोगों को समझाना पड़ेगा, आप लोगों को समझना पड़ेगा जो स्टेक आउट किसको कहते हैं, लेआउट किसको कहती है। एक पॉइंट को आप जब फाइंड करेंगे उसको कहा जाता है स्टेक आउट व ले आउट। मान के चलिए आपको मालूम नहीं है कौन सा कोऑर्डिनेट आपको कहां पर है। मान के चलिए आप टोटल ट्यूशन को सेटअप कर चुके हैं कहीं साइड पर, और करने के बाद आपको 4 पॉइंट मिला है एक बिल्डिंग का आउटर। आपको मालूम नहीं जो ये बाउंड्री का वॉल से कितना दूर में है और प्लॉट का कौन सा कोने में है, तो आपको मालूम नहीं। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्टेक आउट अथवा ले आउट। ठीक है, तो नहीं तो एसओ डाटा कुछ भी बोल सकते हैं आप, लेकिन जो हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं लेआउट। तो हम उसको ढूंढते हैं, जो हम स्टेक आउट करते हैं ना, तो उसको हम ढूंढते हैं पॉइंट को। आपको कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है वो तो अलग बाद में आते हैं, हम आपको फंक्शन समझ रहा हूं जो कौन सा फंक्शन में काम होता है, कैसे होता है। तो बेसिकली इसे हो गया, हम समझ गया जो स्टेक आउट हम लोग करते हैं, ढूंढते हैं पॉइंट को, जो हमारा पार्टिकुलरली जगह किधर है वो आपको बता देगा, कितना पीछे जाना है, कितना आगे जाना है। वो कैसे करना है मैं अभी आई बटन में दे दूंगा, नहीं तो वीडियो का एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, नहीं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में
हम लिंक ऐड कर देंगे। बिगिनर टू एडवांस लेवल में आप चल जाइए, उधर जाकर आपको नंबर वाइज आपको मिल जाएगा, सीरीज वाइज। तो स्टेक आउट बेसिकली आप लोग समझ चुके हैं, जो किसी पॉइंट को ढूंढते हैं जब, तब हम स्टेक आउट और लेआउट क्या ये सब डाटा का यूज करते हैं। अभी बारी आता है ऑब्जर्वेशन का। ऑब्जर्वेशन का यूज करते हैं ना, ऑब्जर्वेशन यूज करते हैं दो तरीके से। नंबर 1 तरीका है जब हमारा टू नॉर्थ का हिसाब से हमारा साइड रहता है, क्या प्लान रहता है, क्या रोड रहता है, तब हम ऑब्जर्वेशन से बहुत सारा काम कर सकते हैं। क्यों? अगर क्वेश्चन आप लोग पूछेंगे मेरे को तो मैं कहना चाहूंगा, जो हमारा ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेशन का कहने का वर्ड का मीनिंग जो है ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। जब आप उसको देख रहे हैं, सोच रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप उसको फील कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। और लाइका में आपको मिल जाएगा सर्वे बोल के। सो क्या में आपको ऑब्जर्वेशन में मिल जाएगा, लाइका में आपको मिल जाएगा सर्वे बोल के। तो दोनों का काम एक है, वर्ड अलग अलग है। ऑब्जर्वेशन का बेसिकली काम क्या है, मान के चलिए आप बैक साइड कर लिया है, करने के बाद आप ग्रिड वाइज कोऑर्डिनेट चेक करके पॉइंट लगा सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़े हैं, हमारा चैनल में हमारा वीडियो अपलोड करके रखा हूं। जैसे आप लोग टू नॉर्थ का हिसाब से कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं ना, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। नॉर्थ में जाएगा प्लस, साउथ में आएगा माइनस, ईस्टिंग में जाएगा प्लस, वेस्ट में आएगा माइनस। तो ऐसे करके हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं बहुत इजी तरीके से। अगर हमारा प्लान टू नॉर्थ, क्या रोड हमारा टू नॉर्थ में रहेगा, तो हम अभी ऑब्जर्वेशन के दौरान लाइन भी लगा सकता हूं, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट पहले निकल के रखा हूं। मान के चलिए ये हमारा सीधा लाइन है, जिधर हमको 6 मीटर दूरी में एक पॉइंट लगाना है। तो ईस्टिंग हमारा 100 होगा, तो 6 मीटर जब प्लस करेंगे हम 106 मीटर देखेंगे। हमारा टोटल ड्यूरेशन में ऑब्जर्वेशन जब करेंगे तब हमको ईस्टिंग और नॉर्थिंग शो कर दिया जाता है। तो हम जब नॉर्थ लाइन देंगे तब हम नॉर्थ को देखेंगे, जब ईस्ट लाइन देंगे तब हम ईस्ट को देखेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग ऑब्जर्वेशन करके पॉइंट लगा सकते हैं टू नॉर्थ के हिसाब से जब आपका प्लान रहेगा। नहीं तो स्टेक आउट, उसके बाद हम आते हैं, बहुत सारा ऑप्शन है हमारे पास। जैसे 4 ऑप्शन में बोला हूं, उसके बाद हम 2 ऑप्शन का डेफिनेशन आप लोगों के साथ क्लियर किया हूं। तो और 2 ऑप्शन बचा है, वो हमारा तगड़ा है, सबसे लाजमी ऑप्शन दोनों हैं जो हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो ऑब्जर्वेशन को और एक काम होता है, मान के चलिए आप पॉइंट को चेक करने के लिए दोबारा ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टेक आउट में भी कर सकते हैं। लेकिन आपको कोऑर्डिनेट जब चाहिए, स्टेक आउट करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट चाहिए और कोऑर्डिनेट के लिए आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए। मान के चलिए किसी जगह का आप वैल्यू चाहिए, क्या उसको उठाना है, क्या पॉइंट छोड़ना है, तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन का यूज करते हैं हम लोग। मान के चलिए पॉइंट जब छोड़ते हैं, जब कोऑर्डिनेट विद ओरिएंटेशन करते हैं, चाहे हम रिसेक्शन करते हैं, चाहे हम मैनुअली कुछ काम करते हैं, उसका कोऑर्डिनेट उठाते हैं, तो बेसिकली फंडा हमारा जो काम में आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व जो हम पॉइंट बता रहा हूं ना, चारों जो हमारा फंक्शन है वो महत्वपूर्ण है, एक को छोड़ के हमारा काम नहीं चलेगा, चारों पॉइंट हमारा महत्वपूर्ण है। तो स्टेक आउट हो गया ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन बेसिकली पॉइंट जब छोड़ते हैं उसमें भी काम आता है, क्योंकि हम प्रिज्म रख दिया और सिर्फ उसमें मेजर कर दिया। ऑब्जर्वेशन में जाने के बाद जो रीडिंग हमारे पास आ जाएगा, ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन, तो वो हमारा वो जगह का वैल्यू हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग पॉइंट भी छोड़ सकते हैं, किसी जगह का वैल्यू भी देख सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ऑब्जर्वेशन। तो बहुत सारा हम काम कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन के दौरान। तो बेसिकली जो होता है हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जो हम देखते हैं। फंडा क्लियर? अगर कुछ दिक्कत है तो हमको बताइए, हम 0-0 तरीके से आप लोगों को बताता हूं। जैसे पॉइंट हमारा 0-0 लगता है, तो उसके हिसाब से हम आप लोगों को 0-0 भाषा में एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करता हूं। उसके बाद हमारा 3 नंबर ऑप्शन जो आता है, वो आता है हमारा एसओ लाइन, क्या पॉइंट टू लाइन, क्या बेस लाइन, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो वो कैसे काम करते हैं हम आप लोगों को बता देते हैं। वो काम करते हैं, आपका प्लान चाहे टू नॉर्थ में हो, नहीं तो एंगल में हो,
तो उसमें उसका कुछ लेना देना नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एसओ लाइन क्या, बेस लाइन क्या, पॉइंट टू लाइन, वो एक ऐसा चीज है उसमें आपको बहुत इजी तरीके से आप काम कर सकते हैं, बहुत टाइम बच जाएगा उससे। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसे, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मान के चलिए आपका एक 30 डिग्री में एंगल में, मान के चलिए टू नॉर्थ में आपका, भले ही आपका टू नॉर्थ में आपका प्लान है, लेकिन मान के चलो एक कुछ 30 डिग्री में एक रोड आ गया, क्या कुछ आपका एक टैंक आ गया, तो चाहे आपका प्लान ही 30 डिग्री में हो, तब आप क्या करेंगे, एक एक करके मैनुअली कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो आपके पास ऑटोकैड भी है, तो आप थक जाएंगे कोऑर्डिनेट निकाल के। मान के चलिए 10-10 मीटर आपको पॉइंट लगाना है, 200 मीटर तक कैसे करेंगे। तो इसके लिए एसओ लाइन क्या काम में आता है, कि आपको पॉइंट टू लाइन बोल सकते हैं, क्या बेस लाइन, ठीक है। तो वो क्या काम में आता है, लाइका में आपको मिल जाएगा पॉइंट टू लाइन, और सोखिया में आपको मिल जाता है एसओ लाइन, नहीं तो बेस लाइन भी आप कह सकते हैं। तो वो कैसे काम करता है हम मैं बता देता हूं आपको। मान के चलिए एंगल में है, अच्छा वो एंगल में है, कुछ उसमें लेना देना नहीं, आपको दिमाग भी ज्यादा चलाने का आवश्यकता नहीं। तो मेरा तमाम वीडियो पड़ा है एसओ लाइन को लेकर, हम बहुत सारा वीडियो बना के रखा है। रिसेंटली एक वीडियो अपलोड करके रखा हूँ, रोड मार्किंग कर रहा था, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं जो बोल रहा था आपको, जो आपका मान के चलिए एक जीरो में कोऑर्डिनेट ले लिया है लाइन का, और 200 मीटर एंड में कोऑर्डिनेट का लाइन ले लिया। कोऑर्डिनेट जब ले लिया आप 200, तो वो फास्ट पीडी डालने के लिए आपको कहा जाएगा, जब आप बेस लाइन में आएंगे, इस लाइन के एंटर करेंगे तो फास्ट पीडी आप डाल दिया। उसके बाद सेकंड पीडी जब डालेंगे उसका दूरी बता देगा, जो 200 मीटर है भाई, ये आपको जो कोऑर्डिनेट डाला है दोनों का बीच में इतना हमारा गैप है और एंगल ए है। तो आप अभी हमको बताइए, टोटल लेसन आपको कह रहा है, आप अभी हमको बताइए जो आप क्या करने वाला है मेरे साथ, ये लाइन को लेकर आप क्या करने वाला है। आप इसको ऑफसेट करके पॉइंट लगाने वाला है, क्या आप सिर्फ लेंथ को मेजरमेंट करना है ऑफसेट 0 रख के। तो हम क्या करने वाला है, उसमें आपको बहुत सारा फंक्शन मिल जाएगा, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे तो आप समझेंगे नहीं, क्योंकि आपको वो पहले वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं उसका काम क्या है, कैसे करते हैं। तो 30 डिग्री में मान के चलिए आपको 10-10 मीटर में आपको पॉइंट लगाना है, तो आप उसको कोऑर्डिनेट डालने के बाद जब एंटर करके लाइन में आएंगे, तब आप जब मेजर करेंगे, आप उधर ऑफसेट को 0 देखकर लाइन और ऑफसेट आपको शो कर दिया जाएगा, और काटिंग लेवल बोल के आपको शो करके जाएगा। लेकिन आपको देखना है लाइन और ऑफसेट, आपको ऑफसेट 0 देखना है, और लाइन जब जाएंगे आप 10-10 मीटर प्लस होते होते जाएगा, 10 मीटर में लगा दिया एक पॉइंट, 20 मीटर में एक लगाएंगे, 30 मीटर में एक लगाएंगे, लाइन जोड़ते जोड़ते जाएगा, ऑफसेट आपको 0 रहेगा, नहीं तो ऑफसेट आपका उल्टा सीधा हो जाएगा, तो लाइन भटक जाएगा। लाइन आपको सीधा जाना है, मान के चलो ऑफसेट आप 500 देख लिया, तो 1 पॉइंट 500 इधर हो जाएगा, लाइन इधर 0 हो जाएगा, ऐसे ऐसे टेढ़ा बांका होकर जाएगा, समझ गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को लाइन काम करता है, पॉइंट टू लाइन बोलो, बेस लाइन बोलो, चाहे आपको एसओ लाइन बोलो, तो इस प्रकार से काम करते हैं। जैसे हमारा एंगल में रहता है तो बहुत सारा हेल्प हो जाता है। तो स्टेक आउट, ऑब्जर्वेशन, लाइन, हमारा 3 महत्वपूर्ण काम होता है हम जब प्रोजेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा चाहे हमारा टू नॉर्थ में क्यों ना हो, जब हमारा मान के चलो एक टैंक आता है, सर्कुलर टैंक, उसमें भी एंगल आ जाता है, वो तो टू नॉर्थ में होता नहीं। टू नॉर्थ में हमारा प्लान हो गया, ग्रिड वाइज हम टू नॉर्थ में कर सकते हैं, लेकिन जब एंगल का बारी आता है टैंक वगैरह, उसमें हम नॉर्थ के हिसाब से कर नहीं सकते। तो उसके बाद हमारा आता है जो आर्क, एसो आर्क आप कह सकते हैं, आर्क फंक्शन बोल के, तो उसके हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको उसका भी डेफिनेशन बता देता हूं। जैसे आर्क कैसे काम कर सकते हैं आप लोग, मान के चलिए आपका जो रेडियस होता है ना, जो घूमता है गोल सर्किल वाइज, तो मान के चलिए वो सर्किल वाइज जब घूमता है उसको आधा करना पड़ता है। जब आपको टोटल डिस्टेंस आप कम करेंगे उसको आधा करना पड़ता है। आधा मतलब मान के चलिए एक 6 मीटर वाला सर्किल है आपके पास, तो 6 मीटर का आधा करेंगे तो 3 मीटर ऐसे करके आपको लाइन खींचना है। और आधा करने के बाद आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। मान के चलिए एक पेपर ले लेता हूँ, और ये आपको देख लिया है, इस प्रकार का कुछ आपका टैंक होता है, ठीक है। और टैंक होने के बाद मान के चलिए एक सर्किल होता है, तो इसके बाद ये ऐसा वाला चाहिए आपको। मान के चलिए ये हमारा होता है लाइन सेंटर, तो मान के चलिए इधर एक पॉइंट लेना है, इधर एक कोऑर्डिनेट, इधर एक कोऑर्डिनेट, नहीं तो इधर एक कोऑर्डिनेट लेना है, इधर एक कोऑर्डिनेट लेना है, मतलब आधा, आर्क का आधा लेना पड़ेगा, ये हिस्सा, 50%, ठीक है, 50% ये हिस्सा लेना पड़ेगा आपको। इसका लेने के बाद क्या करेंगे, इधर एक कोऑर्डिनेट ले लेंगे और इधर एक कोऑर्डिनेट ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका आर्क लेंथ क्या है ऑटोकैड से फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो टोटल लेसन आपको बता देगा। तो आर्क लेंथ क्या है, और इसका रेडियस आपको देना पड़ेगा टोटल लेसन में, इसका रेडियस। तो रेडियस मान के चले 6 मीटर, इसका डाया 12 मीटर है। तो इसका कोऑर्डिनेट हम पहले इंपुट करेंगे, जो फर्स्ट हमारा आर्क
कोऑर्डिनेट ए वाला और सेकंड वाला इसको एंटर करेंगे। उसके बाद आपको लेफ्ट क्या राइट आर्क ये वेरी करना पड़ता है, वो सोखिया टोटल लेसन के लिए। लाइका में आपको कुछ दिक्कत नहीं है, लेफ्ट देना है क्या राइट देना है, क्योंकि वो खुद डिसाइड कर लेता है। लेकिन सोखिया में क्या करता है, सोखिया में आपको डिसाइड करके देना पड़ता है जो राइट क्या लेफ्ट। तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगा, जिधर इसका सेंटर रहेगा उधर ही वो सर्कल होता है। मान के चलिए इसका हम ए कोऑर्डिनेट पहले डाला हूं, ये कोऑर्डिनेट आखिरी में डाला हूं, इसके लिए इसका जो इधर सेंटर है ना, तो ये हमारा राइट साइड आर्क हो जाएगा। जब इसको डालेंगे तो इसको डालेंगे इधर इधर, तो ये लेफ्ट साइड आर्क हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये फंडा काम होता है। तो आर्क जब हम काम करते हैं, मान के चलिए कुछ रोड में ज्यादा से ज्यादा रोड में हमारा काम आता है, नहीं तो कुछ सर्कल जब काम करते हैं उसमें भी आप 0-0 काम करने के लिए आधा मान के चलिए अभी कर रहा आधा बाद में जब परिस्थिति नहीं रहते रेडियस घुमाने के लिए तब आप कर सकते हैं। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा जो हमारा आर्क का फंडा है रोड में काम में आता है। तो आर्क क्या करते हैं बेसिकली, आप मान के चलिए उधर आप 3-3 मीटर में ग्रिड लगा के कर सकते हैं, 5-5 मीटर में ग्रिड लगा के कर सकते हो, ऑफ साइड में कर सकते हैं। जैसे लाइन का फंडा है ऐसे आपका आर्क का भी फंडा है, सिर्फ आपको रेडियस डालना पड़ता है, कौन सा रेडियस, और आपको आर्क लेंथ बता देगा और कोऑर्डिनेट आपको आधा देना पड़ेगा। तो यही फंडा रहता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन लाइन में काम करने के लिए आप लोगों को यही चारों फंडा इस्तेमाल करना है टोटल लेसन को वर्क करने के लिए। तो जो आर्क होता है, तो बेसिकली जो एसो लाइन है, एसो लाइन आप एक बार समझ जाएंगे तो आर्क भी समझ जाएंगे, क्योंकि आर्क में आपको ज्यादा सा परेशानी नहीं है, सेम फंडा है, सिर्फ आप लोगों को समझना है। तो आप लोग प्रैक्टिकली करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जो फेसर बंदा है बहुत दिन से कमेंट कर रहा था, मेरे को फुर्सत नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। तो इसलिए हम पूरा टॉपिक लेकर आज बात कर दिया, जो कौन सा फंक्शन कब काम में आता है। तो बेसिकली जब काम करेंगे आपको स्टेकआउट से शुरुआत करना पड़ेगा, क्योंकि हर साइड में आपको पहले लेआउट करना पड़ता है। पहले आपको टोपोग्राफी होता है, पहले आपको टोपोग्राफी होने के बाद ऑब्जर्वेशन का काम आ जाता है। टोपोग्राफी करने के बाद पॉइंट वगैरह छोड़ते हैं, ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसके बाद आपको स्टेकआउट का बारी आता है, लेआउट वगैरह करते हैं। उसके बाद जब हमारा बिल्डिंग खड़ा हो जाता है उसके बाद लाइनिंग करते हैं, पॉइंट टू लाइन देकर। उसके बाद जब रोड का बारी आता है, क्या एंगल में कब कुछ काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं आर्क का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आप लोगों को जो डाउट था वो क्लियर हो चुका है। तो इस प्रकार से आज कुछ ट्यूटोरियल था। फेसर बंदा हमको बहुत दिन से परेशान कर रहा था बोल के मैं वीडियो बना चुका हूँ आज का डेट में। तो अदरवाइज कुछ दिक्कत है तो कुछ परेशानी है तो मेरे को संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट करिए। मैं आप लोगों को सवाल का जवाब देने के लिए हर समय तैयार रहता हूँ। तो चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हर वीक हर डे मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप लोग सुस्त रहे, अच्छा रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।